नमस्कार एक्चुअल आप। में हाँ, चूड़ा कर्म ना होके चूड़ा कर्म है वैसे। छोटे ऊ की जी मात्रा है हाँ चा हाँ। में। चूड़ा। 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 हाँ, चूड़ा कर्म है या चौल संस्कार बोले। जरूर जरूर। तो आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी हैं, जो 16 संस्कार के ऊपर जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम 7वें संस्कार के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच के अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी जी हैं। तो बिना समय गंवाए आज हम सीधा इस संस्कार के ऊपर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करते हैं आदरणीय राजौरिया जी का। जी नमस्कार। देखिए, षोडश संस्कार की इस श्रृंखला में अन्नप्राशन के उपरांत मुंडन संस्कार, केशांत संस्कार या चूड़ा चूड़ा कर्म या चौल संस्कार, इसके चार नाम हैं। इस संस्कार का भी बड़ा महत्व उस शिशु के जीवन में होता है, क्योंकि माँ के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद जो अ, केश उसके मस्तक पर हैं, सिर पर हैं, उन केशों को पहली बार निकाला जाता है और पहली बार उसके क्षौर कर्म होता है। तो लेकिन ये क्षौर कर्म बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण बड़ा विधि पूर्वक होता है। विधि पूर्वक होने से इस क्षौर कर्म का, चूड़ा कर्म का लाभ उस बालक के जीवन को प्राप्त होता है। उसके सिर पर जो कोमल बाल हैं, उनको हटाने के लिए हमको शास्त्रीय विधि का उपयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम, जैसा मैं हर संस्कार में आपको बताता हूँ, कि सर्वप्रथम शुद्ध स्नान इत्यादि करके आसन पर बैठकर और आचम्य प्राणानायम्य इत्यादि क्रिया करके स्वस्ति वाचन संकल्प लेकर गणपत्यादि देवता का पूजन, पुण्याह वाचन, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका और नांदी श्राद्ध, उपरोक्त सभी क्रियाएं करके इस कार्य को प्रारंभ किया जाता है। अब इसमें 3 पात्रों में, एक पात्र में मक्खन, एक पात्र में घी और एक पात्र में दही रखना चाहिए। और जो नापित यानी नाई को बुलाया जाता है इसमें, तो सारी पूजन के उपरांत जब समस्त पूजन संपन्न हो जाती है, फिर नापित का मंडपात वही मंडप के बाहर बैठकर आसन लगाकर नापित का प्रवेश होता है। तो नापित का जो उस्तरा होता है, छुरा होता है, वह नवीन और पूरी तरह से जिस तरह से बोलते हैं ना आजकल, सैनिटाइज, उसको कीटाणु रहित होना चाहिए, गर्म पानी से धुला हुआ होना चाहिए और उसका उपयोग करते हैं। तो उस तरह का भी पूजन किया जाता है। और जो नापित है, वह बालक के समीप उत्तराभिमुख होकर बैठता है। बालक के सम्मुख नहीं बैठता है, बालक के उत्तराभिमुख। बालक का मतलब नापित की दिशा उत्तर की ओर होना चाहिए। इस तरह से शास्त्रों में वर्णन है, विधान में वर्णन है।
जब समस्त विधि संपन्न होने के बाद, हवन इत्यादि क्रिया संपूर्ण होने के बाद, फिर उस तरह का पूजन करके, और जो जैसा कि मैंने कहा कि एक पात्र में दही, एक में मक्खन और एक में घी रखा जाता है। उस बालक के सिर में थोड़ा सा उष्ण, हल्का गर्म जल का लेपन किया जाता है। उसका पवित्रीकरण मंत्र के साथ वो जल का लेपन किया जाता है। जल लेपन के बाद में फिर नापित के उस तरह के पूजन करने के उपरांत फिर नापित अपना कार्य प्रारंभ करता है। तो नापित तो बड़े सावधानी से उन केशों को निकालता है, और जो पहले से संरक्षित करके कुशा और गोबर, गाय का गोबर रखा जाता है, तो कुशा को इस प्रकार से 3 कुशाओं को गोबर के बीच में रखा जाता है कि वो नापित जब उस तरह से बाल निकाले तो कुशा के ऊपर उसको इस प्रकार से पहुंचता हुआ वो बाल गाय के गोबर में चले जाएं। इस प्रकार से तो बच्चे की जो बुआ होती है या कोई ऐसी बुजुर्ग महिला होती है, वो भी उसको अपने हाथों में किसी चीज में रख के, पत्तल इत्यादि में रख सकती है गाय के गोबर को, और उन केशों को इस तरह से संरक्षित किया जाता है। तो पहले वह मस्तक के दक्षिण भाग के केश निकाले जाते हैं, क्योंकि नापित की दिशा उत्तर की ओर रहती है। इसके उपरांत उसके पश्चिम भाग के निकाले जाते हैं, और फिर इस तरह से उत्तर के और अंत में पूर्व दिशा के सामने के बालों को निकाला जाता है। और शिखा रखने की हमारे यहाँ प्राधान्य है। सनातन धर्मावलंबी में प्रायः सभी शिखा रखते हैं। अगर जिनकी कुल परंपरा में शिखा रखने का विधान नहीं है तो वो छोटे से थोड़े बाल छोड़ देते हैं, और उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति, अपने वैधानिक आपत्ति नहीं। वैसे सामान्य तौर पर सवर्ण और ब्राह्मण कर्मकांड को मानने वाले सभी यज्ञोपवीतधारी परिवार की संतानें सभी उसको शिखा को रखते हैं। तत्पश्चात तो जो गो गाय का घी और दही और मक्खन जो रखा हुआ है, उसका लेपन उस बालक के सिर पर किया जाता है, और फिर उष्ण जल से उसको साफ करके उसका प्रक्षालन किया जाता है, और पवित्र नए वस्त्र से, जो कि बहुत कोमल होना चाहिए, उस वस्त्र से उसका प्रक्षालन किया जाता है। तत्पश्चात बालक के मस्तक पर स्वस्तिक लेखन होता है, सांतिया बनाया जाता है स्वस्तिक लेखन करने से। अब इतनी, ये तो इसकी कर्मकांड की एक छोटी सी प्रक्रिया है। मस्तक पर, बालक के मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। इस प्रकार से मुंडन की क्रिया पूर्ण होती है। अब इस मुंडन में जो रहस्य छुपा हुआ है, मूल भाव छुपा हुआ है, अब उस पर आते हैं। देखिए, पहली बार माँ के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद उसके सिर पर उस तरह का स्पर्श हुआ, और उसके जो जन्म से जो बाल साथ में आए थे, केश साथ में आए थे, उनका केशांत, उनको केशों को निकाला गया है। अब बालक के मस्तक में, जैसा कि हम कहते हैं, पंच तत्वों का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, वायु, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, और जो हमारे रत्न हैं, गाय का दूध, गाय का घी, मक्खन और दधी का लेपन उसके मस्तक पर होता है, तो तत्काल उसके मन मस्तिष्क में एक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा उसको जीवन पर्यंत लाभान्वित करती है। उस समय उसका मस्तिष्क एकदम खुल जाता है। चिकित्सक लोग भी कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में 3
केंद्र होते हैं, सूचना केंद्र होते हैं। तो तीनों केंद्र सक्षम हो जाते हैं और उसकी जो घ्राण शक्ति है और ग्रहण शक्ति है, ये प्रचुर मात्रा में बढ़ती है और उसके भावों की अभिव्यक्ति में वो झलकने लगती है। प्रत्येक बात को सुनेगा, वह शिशु जब सुनता है तो उसको श्रवण करने में बहुत आनंद आएगा, वेद मंत्रों को सुनने में आनंद आएगा, उसकी अनुभूति वो अभिव्यक्त करेगा, अपने मुखमंडल पर अभिव्यक्त करेगा। इस तरह से उसकी जो ऊर्जा है, मस्तिष्क की ऊर्जा है, मस्तिष्क के जो कार्य हैं वो पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाते हैं और एक्टिवेट हो जाता है। ये मुंडन संस्कार का विशेष लाभ होता है। कहीं कहीं परंपरा है मुंडन संस्कार अपने अपने देव स्थानों में कराने की है या विभिन्न पर्वों पर कराने की है, लेकिन मुंडन संस्कार काफी मुहूर्त देखकर, एक अच्छे मुहूर्त, शुभ मुहूर्त में होना चाहिए। मुंडन संस्कार का मुहूर्त बड़ा विशेष मुहूर्त होता है, ये बड़ा संस्कार माना गया है। देखिए जितने भी संस्कार हैं अभी तक हुए, ये सब संस्कार में उतना ज़्यादा बड़े संस्कार नहीं थे मुहूर्त के विषय में, लेकिन मुंडन का संस्कार, उपनयन संस्कार और विवाह संस्कार, इनके मुहूर्त काफ़ी कम संख्या में होते हैं। तो जब बालक प्रथम वर्ष मतलब 1 वर्ष का हो तब मुंडन हो सकता है। अगर पहले वर्ष में उसका मुंडन नहीं हो पाया है तो फिर तृतीय वर्ष में उसका मुंडन हो। इस तरह से नियम पालन करना पड़ता है। तो विषम संख्या के वर्षों में फिर उसका केशांत संस्कार होता है, लेकिन ये उपनयन संस्कार के पूर्व बालक का मुंडन संस्कार करना अति अनिवार्य होता है, जिससे उसकी मेधा खुल जाती है और ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। और बालक आप उसको रंगों का, प्रकृति की कई चीज़ों का, प्रकृति के कई जीव जंतुओं का, इस प्रकार से कई वस्तु जो जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं उनके बारे में उसको अच्छा ज्ञान होने लगता है और हमको समझ में आने लगता है कि बालक शब्दों को पहचानने लगा है और इशारों को समझने लगा है, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करने लगा है और अप्रसन्नता भी व्यक्त करने लगा है। भावों की अभिव्यक्ति उसकी प्रारंभ हो जाती है। तो मुंडन संस्कार से विशेष रूप से उस बालक की मेधा जागृत हो जाती है, मन मस्तिष्क उसका काफी जागृत हो जाता है। अब इस विषय में और कुछ प्रश्न किसी के आपके मन मस्तिष्क में उठ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। गुरुजी, प्रश्न तो कोई नहीं उठ रहा है, मेरी तरफ से कोई टिप्पणी भी नहीं है। राकेश जी भाई साहब, आप कुछ कहना चाहें तो ऐड करें या फिर इसको आज की इस संगोष्ठी को कंक्लूड करें। हाँ, समय भी अल्प था। जी राकेश जी बोले। गुरु के द्वारा हम सबको उपलब्ध करा दी गई है। तो ये भी सही है कि आज जो ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच ने उपनिषद भाव के अंतर्गत 16 संस्कारों की जो परिचर्चा शुरू की है, तो आज हर व्यक्ति से और जो YouTube चैनल के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से इस चैनल को देख रहे हैं, उन सभी से केवल यही है कि 16 संस्कारों की जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। उससे जो लाभ हैं हर जनमानस को उसका लाभ मिलता है, मिलना चाहिए। और हमारी वैदिक परंपराओं को जीवित रखने के लिए ये सब चीज़ें अनिवार्य हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि इसको अधिक से अधिक लोगों में प्रचारित करें और इसका लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद राजौरिया जी और रितेश शुक्ला जी। नमस्कार। नमस्कार।